ओम शांति। क्या कभी आपको ऐसे लगा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई अदृश्य ताकत आपको पीछे खींच रही है? आप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, पर आपका जीवन रूपी नाव आगे नहीं बढ़ रही है। तो आज की कहानी जो 25 फरवरी 2026 से है, उसी अदृश्य जंजीर की है। कहानी का शीर्षक है लंगर उठ चुका है। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए थे, बिजली चमक रही थी। समुद्र के बीच एक छोटी सी नाव तूफानों से जूझ रही थी, और उस नाव में बैठा था आरव। उसके चारों ओर अंधकार है। लहरें इतनी ऊंची कि मानो निगल जाए, और दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। और अचानक आवाज आई, बच्चे लंगर उठा दो। आरव घबरा गया। कौन है? यहां कौन बोल रहा है? फिर वही मधुर लेकिन शक्तिशाली स्वर, तुम ब्राह्मण हो और देवता बनने वाले हो। इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा दो। आरव ने नीचे देखा। नाव समुद्र में नहीं अटकी थी, वह किनारे से बंधी हुई थी। एक मोटी जंजीर उसे पीछे की गंदी अंधेरी बस्ती से बांधे हुई थी। वो समझ गया, यह जंजीर ही उसका डर है, मोह है, देह अभिमान है। आरव के हाथ कांप रहे थे, पर उसने हिम्मत की और जंजीर को काट दी। तो तुरंत नाव आगे बढ़ी, लेकिन तभी तूफान और तेज हो गया। लहरों के बीच काले धुएं जैसा एक विशाल आकार उभरा, और वह था काम महाशत्रु। उसकी आंखें लाल, वह हंस रहा था। तुम मुझे जीत सकेगा? जन्म जन्म से मैं तेरा मालिक हूं। मैं हूं काम विकार, जो तुम्हें आदि मध्य अंत दुख देता हूं। आरव का मन डगमगा गया। पुराने आदतें, पुरानी स्मृतियां, पुरानी कमजोरी। तभी उसे याद आया, हथकार दे दिलियार दे। उसने धीरे से आंखें बंद की, मन को उस दूर चमकती हुई रोशनी में लगा दिया, और अचानक उसके भीतर से सुनहरी आभा फैलने लगी। तूफान धीरे धीरे शांत नहीं हुआ, पर अब वह डरा नहीं। काम महाशत्रु चीखा और प्रकाश में घुलने लगा। आरव समझ गया, लड़ाई बाहर नहीं, अंदर थी। नाव अब शांत जल में प्रवेश कर चुकी थी। दूर वही रोशनी अब स्पष्ट थी। एक स्वर्णिम द्वार, एक नई दुनिया। वह किनारे पहुंचा। वहां सफेद वस्त्र में अनेक आत्माएं खड़ी थी। सबके चेहरे पर शांति, सबके हृदय में एक ही दीप, एक ईश्वर गूंज रहा था। मनसा वाचा कर्मणा अक्यूरेट बनो, कर्मयोगी बनो, फिर सेकंड में कर्मातीत हो जाओ। आरव ने अपना शरीर को हल्का अनुभव किया, मानो वह ट्रस्टी हो। ना कुछ मेरा, ना कुछ खोने का है। वो डबल लाइट हो चुका था। अचानक दृश्य बदला।
धरती सुनहरी हो गई, ना जेल ना डर ना तूफान, हर और हरियाली, शांति और आनंद। एक बच्चा मुस्कुराता हुआ दौड़ा, आंखों में दिव्यता, आरब के भीतर शाबाश है। यह वही स्वर्ग है जिसे तुम ब्राह्मण बनकर रचते हो। तभी फिर वही मधुर स्वर, दिल बड़ी रखो तो असंभव भी संभव हो जाएगा। अनेकता में एकता रखो, एक बाप एक श्रीमत। अरब ने पीछे मुड़कर देखा, वो पुरानी दुनिया अब बहुत दूर थी। जंजीर टूट चुकी थी, लंगर उठ चुका था और वो समझ गया था ब्राह्मण बना ही सबसे बड़ा रोमांच है। तूफान से डरना नहीं है, याद की डोर थामे रखना है। तो यही थी आज की कहानी, जिसमें मुरली का भावपूर्ण सार छिपा है। सच्चा ब्राह्मण बनना अर्थात जिसका लंगर पुरानी दुनिया से उठा है। कमल समान हमें दुनिया में रहकर न्यारा बनना है। हाथ से कर्म कर, बुद्धि से योग, कर्मयोगी जीवन व्यतीत करना है। काम महाशत्रु आदि मध्य अंत दुख देता है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। याद की यात्रा से पापों का विनाश होता है और मनसा वाचा कर्मणा हमें एक्यूरेट रहना है। ट्रस्टी बनना है, डबल लाइट बनना है। सेकंड में कर्मयोगी, सेकंड में कर्मातीत। शुद्ध अहंकार रखना है कि हम स्वर्ग का निर्माता है। एकता और विश्वास सफलता का राज है। और यह कहानी आपको दिल से अच्छा लगा तो दिल से बोले। अगर लंगर उठा तो स्वर्ग दूर नहीं, स्वर्ग अभी आया क्या है।